अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक हनानी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम कुछ बातें करते हैं डायबिटीज़ के मुतालिक, जिसको आम तौर पर शुगर की बीमारी कहते हैं। डायबिटीज़ पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और औसतन हर 4 में से एक आदमी जिसकी कि उम्र 30 या 35 साल से ज़्यादा है, वो या तो प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। प्री डायबिटिक वो स्टेज होता है जब डायबिटीज़ जो है ना, उसके शुरू होने से पहले का स्टेज होता है, उसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, जिसमें हम लेबॉरेटरीज़ के जो टेस्ट होते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि इस शख्स को अगर उसने एहतियात नहीं की तो डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो जिस्म के हर खुलिये को, हर सेल को और हर ऑर्गन को जो है ना, वो डैमेज करती है और कर सकती है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के गुर्दे भी जो फेल हो जाते हैं, आँखों की बीनाई चली जाती है, दिल के दौरे पड़ जाते हैं, स्ट्रोक से वो मुतासिर होते हैं, उनके मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं, उनकी स्किन जो है वो 40-45 साल की उम्र में ये लगता है कि जैसे 60-70 साल की उम्र के हैं, तो स्किन भी उनकी डैमेज हो रही होती है, उनके दांत जो है वो ख़राब हो जाते हैं। गर्ज़ ये कि जिस्म का कोई हिस्सा महफूज नहीं रहता डायबिटीज़ की वजह से। बाज़ लोगों को जो है ख़ास तौर पर पाँव में जो है वो गैंग्रीन हो जाता है, क्योंकि ज़ख़म जो है ना वो भरते नहीं हैं उसकी वजह से। तो बाज़ दफ़ा जब गैंग्रीन हो जाता है तो उनकी टांग भी कटवानी पड़ती है, इसको हम एम्पुटेशन कहते हैं। लिहाजा इस बात की बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है कि हर शख्स जो है वो अपने आप को टेस्ट करवा ले कि कहीं वो डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ के स्टेज में तो नहीं है। और इसके लिए जो है वो चंद एक टेस्ट जो है वो बड़े अहम हैं, जैसा कि फास्टिंग ब्लड शुगर का टेस्ट है, रैंडम ब्लड शुगर का टेस्ट है। एक और टेस्ट है जिसको हम HbA1c कहते हैं। ये आजकल जो है ना वो स्टैंडर्ड बन गया है कि अगर किसी शख्स को डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ स्टेज में है तो HbA1c के टेस्ट से पता चल जाता है। चूँकि ये पिछले 4 महीनों के दौरान जो है ना आपके ब्लड में शुगर में जो तब्दीलियाँ होती रहती हैं वो उसको इंडिकेट कर रहा होता है। तो इन टेस्टों के ज़रिए अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसका इलाज भी मुमकिन है। और अब जदीद दौर में तो ये भी हो गया है कि प्री डायबिटिक स्टेज में अगर आप इसको पकड़ लें तो डायबिटीज़ होने से रोका जा सकता है। तो मैं सब लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि जो जिनकी डायबिटीज़ का अभी उनको इल्म नहीं है वो ये टेस्ट करवा के चेक कर लें। अगर खुदा न खास्ता प्री डायबिटिक स्टेज में है तो प्रॉपर इलाज करवाएं तो ये ठीक हो जाएगा। अगर उनको डायबिटीज़ हो चुका है तो भी वो मुकम्मल एहतियात करें और अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहें और डॉक्टर से मशवरा करते रहें कि किस तरह से वो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस से महफूज रह सकते हैं, ताकि उनके गुर्दे फेल ना हो, उनके जिगर के ऊपर ख़राबी ना आए, उनके जहन के ऊपर ख़राबी ना आए, उनकी आँखों में ख़राबी ना आए, उनके जो गैंग्रीन हो जाता है या जो अल्सर्स हील नहीं हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को रोका जा सकता है और ठीक किया जा सकता है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि उसकी टेस्टिंग करवाई जाए। दूसरी अहम बात यह है कि डायबिटीज़ अक्सर औक़ात उन लोगों में भी पाई जाती है जिनका कि वज़न ज़्यादा होता है। तो ओबेसिटी और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन जो है ना, दोनों मिलकर जो है वो इंसान को और ज़्यादा कमज़ोर कर देती हैं। तो उसके हवाले से हम ज़रूर कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल या अपना लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट भी करवाएं। बाज़ दफ़ा लोगों को जो है ना जिगर में ख़राबी भी हो रही होती है और हमें पता ही नहीं चल रहा होता हेपेटाइटिस बी या सी, तो उनके टेस्ट भी हर सेहतमंद इंसान को करवा लेने चाहिए, ताकि अगर आपके जिस्म में कोई ऐसी बीमारी पनप रही हो तो अर्ली स्टेज में पता चल जाता है तो हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं और हम इसके ज़रिए जो है ना होने वाले नुकसानात को ख़त्म कर सकते हैं। लिहाजा मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है वो अपने आप को चेक करवाते रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह ताला ने सेहत जो है वो एक अमानत के तौर पर हमें दी हुई है और हमें उस अमानत की हिफाजत करनी है। बहुत शुक्रिया।